अरे निपूती, कब तक सोती रहेगी? चाय के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं और ये महारानी अभी तक बिस्तर में घुसी है। न बाल न बच्चे, ठूंठ को शर्म भी नहीं आती। कमला का अपनी बहू सलोनी को ताने देना जारी था। अब क्या ही करे, सलोनी को तो कुछ समझ ही नहीं आता था। सुबह जल्दी उठ जाए तो सुनती कि सुबह सुबह बांझ का मुंह कौन देखे, देर से उठे तो भी बवाल। अब ये ताने सलोनी की जिंदगी का हिस्सा थे। पति राकेश के होते भी सलोनी की विधवा जैसी जिंदगी थी। राकेश मुंबई में रहता था और सलोनी ससुराल में सास और देवर महेश के साथ रहती थी। बेचारी पति के होते हुए भी अब तक कुंवारी थी। शादी की पहली रात को ही सलोनी को माहवारी आ गई थी। फिर उसकी सास ने उसे अलग कोठरी में डाल दिया था। 7 दिन बाद जब उसे कोठरी से निकाला गया तो राकेश मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी बार जब राकेश नए घर आया तो उसके आते ही उसे मायके भेज दिया गया था। ऐसे ही साल भर का समय निकल गया था। सलोनी का राकेश के साथ कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया था। उसके बाद भी निपूती और बांझ का कलंक झेलना सो अलग। अब सलोनी ने सोचा कि राकेश से बात करे, पर राकेश के हिसाब से तो माँ बिल्कुल भी गलत नहीं है। शादी के बाद तो बच्चा होना ही चाहिए। अब उसे कौन समझाए कि बच्चा शादी करने भर से नहीं हो सकता, उसके लिए साथ में सोना भी पड़ता है। धीरे धीरे सलोनी को पता चला कि राकेश नामर्द है और उसके साथ सोकर भी वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। शायद इसीलिए वह उससे दूर भागता है और अपनी माँ के साथ मिला हुआ है। अब सलोनी को कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मायके में माँ नहीं थी, पिता से क्या कहे। एक भाई था, वह भी काफी छोटा था, उससे भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। सलोनी का देवर महेश अपने भाई और माँ के बर्ताव के बारे में सब कुछ जानता था। उसके मन में कई बार आता कि माँ को खरी खोटी सुना दे, पर वह चुप रह जाता था। आखिर एक दिन जब राकेश घर आया, उस दिन काफी देर तक पति पत्नी में नोकझोंक हुई। उस बातचीत के कुछ हिस्से महेश के कानों में भी पड़े, पर वह चुप ही रहा। 2-3 दिन रहकर राकेश वापस मुंबई लौट गया था। सलोनी की सास अपनी बहन के घर गई थी। घर पर सलोनी और महेश ही थे। अचानक सलोनी ने देखा कि महेश उसके कमरे में आकर चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, तुम इस घर से भाग जाओ। सलोनी ने कहा, मैं अब कहाँ जाऊंगी? पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की है, मैं वापस जाकर उनका दुख नहीं बढ़ा सकती। सलोनी ने अब अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान ली। हालांकि वह सिर्फ 12वीं जमात पास थी। उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की पार्सल डिलीवरी का काम शुरू किया। लड़की होने की वजह से उसे यह काम आसानी से मिल गया। शुरू में सलोनी पास के एरिया में ही डिलीवरी के लिए जाती थी। बाद में उसने एक स्कूटी खरीद ली और दूर दूर तक पार्सल डिलीवर करने के लिए जाने लगी। पैसा आने और लोगों से मिलने जुलने से सलोनी में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आने लगा, जिससे उसकी रंगत बहुत ही निखर गई। अब उसकी सास भी उसे कम ताने देती थी, पर उसे बांझ कहने से नहीं चुकती थी। एक रविवार की दोपहर को सलोनी आराम करके उठी तो उसने देखा कि महेश चोर नजरों से उसे ही देख रहा था। सलोनी ने सोचा कि अपने पैरों पर तो वह खड़ी हो गई है, अब उसे अपने माथे पर लगे कलंक को भी धोना है। उसने मौका देखकर एक दिन महेश से कहा, तुम मुझे एक बच्चा दे दो। महेश सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह पाप है। उसे सोच में देखकर सलोनी बोली, देवर जी, इस पाप के साथ ही मैं अपने माथे पर लगे कलंक को धो सकती हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। मैं उस अपराध की सजा क्यों भुगतूं जो मैंने किया ही नहीं है? इससे तो अच्छा होगा कि मैं पाप करके अपने माथे पर लगे बांझ वाले कलंक को धो दूं। अब कमरे में पाप हो रहा था, जिससे एक कलंक को धुलना था। महेश की बाहों में समाते हुए सलोनी सोच रही थी, पाप और पुण्य की नई परिभाषा। धीरे धीरे सलोनी अपने देवर महेश से वह सुख हासिल करने लगी जो उसे पति ने कभी नहीं दिया था, और महेश और उस पर कोई उंगली न उठा सके। इसके लिए सलोनी ने अपने देवर की शादी एक बिना पढ़ी लिखी गरीब लड़की से करा दी। सास सब समझती, इसलिए वह अपनी छोटी बहू को रीति रिवाज और पूजा पाठ के बहाने अक्सर घर से दूर ही रखती थी, जिससे उसे अपने पति और जेठानी के बीच के नाजायज रिश्ते की कोई भनक तक नहीं लगे। समय के साथ साथ सलोनी एक बच्चे की मां बन गई और उसकी नौकरी भी अब पक्की हो गई थी। राकेश सब जानते समझते हुए भी चुप ही रहता था और अब तो वह सामाजिक रूप से एक बच्चे का पिता भी बन गया था। सलोनी ने अपनी जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसी ससुराल में डटकर मुकाबला किया और अब बड़े ही सुकून से रह रही थी। कभी कभी गलत रास्ता भी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला देता है।